नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के हम एपिसोड में बात करेंगे विपक्षी गठबंधन इंडिया अलायंस की। और खबरें जो है वो है पंजाब प्रदेश से। पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों आमने सामने हैं और स्थिति बनी हुई है, दोनों ही जो है वो पीछे हटने को तैयार नहीं है। और जब ये दोनों ही पीछे हटने को तैयार नहीं है तो फिर सवालिया निशान खड़ा हो जाता है गठबंधन के ऊपर, इस अलायंस के ऊपर। और ऐसा इसलिए क्योंकि इससे पहले भी कई वीडियो में हम इस मामले में जो है वो बातचीत कर चुके हैं कि विपक्षी गठबंधन जो है वो या तो बनेगा ही नहीं, और बन जाएगा तो सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पे जाके जो है वो टूट जाएगा। और लग भी वैसा ही रहा है। अब तक का जो अनुभव है वो यही दिखाता है कि ये गठबंधन जो है वो ज़्यादा चलने वाला नहीं है। और क्यों नहीं चलने वाला, अब चाहे इसमें आप किसी पार्टी की मजबूरी कहे, चाहे उसकी मंशा क्या है, हम उस पे आ जाएं तो हम इस पे जो है वो खुल के बात कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कांग्रेस पार्टी की। कांग्रेस पार्टी को आपको पता होगा, जब कांग्रेस पार्टी विधानसभा चुनाव में उतरी तो उसके बाद में कहीं भी जो है वो गठबंधन से सीडब्ल्यूसी की पहले एक मीटिंग हुई थी जिसमें कुछ मेंबर्स बनाए थे। इसके अलावा आपको पता होगा गठबंधन की एक समन्वय समिति भी बनी थी और समन्वय समिति में ये फाइनल किया गया था कि ये लोग जो है वो एक भोपाल में जो है वो रैली भी होगी, साझा रैली, लेकिन उसको कैंसिल कर दिया गया। और उसके बाद में जो है कांग्रेस चुनावी मोड में चली गई और कोई खबर नहीं आई। लेकिन 3 दिसंबर के चुनाव के परिणामों को देखते हुए कांग्रेस पार्टी को फिर लगा कि अब हमें जो है वो गठबंधन के ऊपर बात करनी चाहिए। तो ये जो था, ये गठबंधन का एक, जिसको कहते हैं कि एक पार्ट, पहला जो पार्ट था वो आके रुक गया था विधानसभा चुनाव से पहले। उससे पहले हमने देखा भी था कि पहली जो मीटिंग हुई थी, क्योंकि इसके सूत्रधार जो है वो नीतीश कुमार को माना जाता है। नीतीश कुमार ने जो है वो सभी मुख्यमंत्रियों से, जो भाजपा के विपक्ष में जो खड़े होते हैं, उनसे मिलकर एक नई यूनिटी नरेंद्र मोदी को हराने के लिए लोगों को साथ लाए। और उसकी पहली जो मीटिंग हुई वो पटना में हुई। पटना में अरविंद केजरीवाल से जो है वो बाकी पार्टियां नाराज भी दिखी, आपको पता ही होगा, दिल्ली अध्यादेश बिल के लिए। और उसके बाद में उन्होंने कैसे उसको मनाया, और मनाने के बाद में जो है वो कांग्रेस पार्टी दिल्ली अध्यादेश बिल पे आम आदमी पार्टी के साथ खड़ी दिखाई दी। हालांकि वो जो मंसूबे थे अरविंद केजरीवाल के वो कामयाब नहीं हो चुके। तब तक हमने देखा था कि पंजाब में जो नेता थे, चाहे वो कांग्रेस पार्टी के नेता हो, चाहे भगवंत मान के जो पंजाब सरकार के जो नेता है आम आदमी पार्टी के, उनके उनके बीच में टकराव जो है वो लगातार देखने को मिला था। अब जो खबरें आई है वो खबरें ये है कि जब से वापस से जो है वो गठबंधन की बात चली है, तो आज हरीश चौधरी जो पंजाब के प्रभारी है, पंजाब के प्रभारी हरीश चौधरी ने जो है वो कांग्रेस के बड़े नेताओं के साथ में, जिनमें कैप्टन राजा वड़िंग जो पंजाब के प्रदेश का कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी है और विपक्ष के नेता भी है, साथ में प्रताप सिंह बाजवा और भी बहुत सारे लीडर्स जो थे उनके वहाँ मौजूद थे। और उस मीटिंग में जो है वो बड़ी चीज़ें क्या निकल के आई, हम उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। सबसे बड़ी बात जो इन्होंने रखी वो ये थी कि आम आदमी पार्टी के साथ कांग्रेस का गठबंधन पंजाब में मुमकिन नहीं है। ये जो गठबंधन है ये होना ही नहीं चाहिए। और उसकी वजह उन्होंने तर्क जो दिए, वो तर्क क्या थे? पहला जो तर्क था वो ये था कि आम आदमी पार्टी, अगर हम आम आदमी पार्टी के साथ में अगर गठबंधन करते हैं तो उसके बाद में पंजाब में विपक्ष खत्म हो जाएगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी अभी जो है वो विपक्ष में सदन की, जिसको कहते हैं कि प्रतिपक्ष नेता कांग्रेस पार्टी का है। सबसे ज्यादा सीटें आम आदमी पार्टी के बाद में कांग्रेस पार्टी की है। दूसरा उन्होंने जो रखा वो था, तथ्य ये था कि जो 3 विधानसभा जो चुनाव हुए, उस चुनाव में आम आदमी पार्टी का जो परफॉर्मेंस था वो नोटा से भी कम था। मतलब जो पार्टी नोटा से भी कम वोट हासिल करते हैं, क्या हमें उस पार्टी के साथ गठबंधन करना चाहिए? तो बात वही आ जाती है। आचार्य प्रमोद कृष्णम हर बार कहते हैं कि दल मिल सकते हैं लेकिन दिल मिलना बहुत जरूरी है। और अभी तक जो है वो उनके दिल मिले नहीं है, क्योंकि यही स्थिति विधानसभा चुनाव में हमने अखिलेश का मैटर आपको याद होगा, जिसको चिरकुट तक बोल दिया गया था। मध्य प्रदेश में अखिलेश यादव जो है वो समाजवादी पार्टी की कुछ सीटें चाहते थे, कुछ गठबंधन करना चाह रहे थे कांग्रेस पार्टी के, लेकिन कांग्रेस पार्टी के नेता कमलनाथ ने जो है वो मना कर दिया। और उसके बाद में जो है वो ये स्थिति बनी थी, टकराव की स्थिति बनी थी। और उन्होंने चेतावनी देते हुए बोला था कि अगर विधानसभा चुनाव में गठबंधन नहीं होता है तो फिर लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस पार्टी इसकी उम्मीद नहीं करे। ये जो टकराव की स्थिति पहले ही बन चुकी है। और पहले ऐसा नहीं है कि इन्होंने गठबंधन किया नहीं, कांग्रेस पार्टी ने जो है वो आम आदमी पार्टी के साथ 2013 में, वैसे अगर हम देखें ट्रैक रिकॉर्ड, अगर हम देखते हैं आम आदमी पार्टी का, तो आम आदमी पार्टी जो है वो भ्रष्टाचार के मुद्दे पे ही सरकार में आती है, दिल्ली सरकार में। और भ्रष्टाचार किसके ऊपर आरोप थे? शीला दीक्षित के ऊपर। हालांकि शीला दीक्षित अब नहीं है, लेकिन शीला दीक्षित के ऊपर जो है ये बड़े बड़े आरोप लगाते थे। उसके बाद दिल्ली में सत्ता में आते हैं
और जब पहली बार इनको सरकार बनाने की जब सीटों की गठबंधन की जरूरत थी तो कांग्रेस पार्टी ने इनको सपोर्ट किया था। और ये भी फैक्ट है कि जिस पार्टी को कांग्रेस पार्टी ने सपोर्ट किया उसी पार्टी ने आगे चलकर जो है वो कांग्रेस का, जिसको कहते हैं, बेड़ा गर्क कर दिया। आप किसी भी, आप पहले का कोई भी एक एग्जाम्पल उठा के आप देख लीजिए। कांग्रेस के राहुल गांधी जो है वो समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव के साथ गठबंधन करने चले थे और यूपी में उनका सफाया हो गया, वो आपने कुछ देखा ही होगा। दिल्ली में कांग्रेस पार्टी ने समर्थन किया आम आदमी पार्टी का बीजेपी को रोकने के लिए सत्ता में, क्योंकि बीजेपी जो है वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी। और उसके बावजूद जो है वो आम आदमी पार्टी की सत्ता बनी 49 दिन की। हालांकि 49 दिन के बाद में अरविंद केजरीवाल ने उसको जो है वो इस्तीफा दे दिया था, वापस से चुनाव के लिए गए। लेकिन उसके बाद में हमने देखा कि कांग्रेस पार्टी की सरकार, पंजाब जो सरकार थी, उसको पूरा अगर सूपड़ा साफ किया तो वो आम आदमी पार्टी ने किया। तो ये जो है ये आज का नहीं है, ये फैक्ट्स आप देखोगे उठा के तो ये आपको पता चल जाएगा। अब उसके बाद में जब ये गठबंधन की बातें जब यहाँ तक पहुँचती है, हालांकि अरविंद केजरीवाल ने ये बोला था कि वो गठबंधन का जो भी उनकी जो शर्तें हैं, नियम है, जो भी है वो उसको निभाएंगे। लेकिन कांग्रेस पार्टी के ही वरिष्ठ नेता, और उनका कहना सही भी है, क्योंकि ऐसी स्थिति में अब ये सोच समझ से परे है लोगों के कि कांग्रेस पार्टी जो है वो आखिर जो है वो इस पार्टी के साथ गठबंधन क्यों चाहती है। क्योंकि कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, वो 70 साल पुरानी है, और जितने भी जो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता है शायद उनको भी जो है वो इस बात से नाराजगी होगी। और इसकी वजह भी यही है क्योंकि जो कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी के साथ में 30 से 40 साल से जो काम कर रहे हैं, 20 साल से जो काम कर रहे हैं, और अगर उस स्थिति में अब आम आदमी पार्टी को अगर वहां पे सीटें दे दी जाती है तो फिर वो कार्यकर्ताओं का फ्यूचर, उनका भविष्य क्या है। और ऐसी स्थिति में जैसे आपने देखा होगा, सचिन पायलट को अनदेखी करना जो है वो विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को राजस्थान में भारी पड़ा। ज्योतिरादित्य सिंधिया को नजरअंदाज करना जो है वो मध्य प्रदेश में भारी पड़ा। ये आपके सामने जो है वो कुछ एग्जाम्पल्स जो है वो कांग्रेस पार्टी के ऑलरेडी मौजूद है। हिमंत बिस्वा शर्मा आपने देखा होगा, अब वो असम के मुख्यमंत्री है। तो जब जब कांग्रेस पार्टी ने ऐसी कोई स्टेप ली है तब तब कांग्रेस पार्टी में जो है वो टूट हुई है, वो टूटी है, और पार्टी जो है वो बिखर गई। और ऐसी स्थिति जो है वो अब भी देखने को मिल रही है, क्योंकि आम आदमी पार्टी को, हमने पहले भी बात की थी कि आम आदमी पार्टी की पंजाब में और कांग्रेस पार्टी की पंजाब में जो स्थिति बनी हुई है, कांग्रेस पार्टी पुरानी पार्टी है, उसके 13 लोकसभा की 13 सीटों में से 7 से 8 सीटें जो है वो कांग्रेस पार्टी के पास है। और आम आदमी पार्टी जो है वो अभी नई पार्टी है, जो एक लहर, चाहे वो किसान आंदोलन की बात करें चाहे कैसे भी कहें हम, वो एक लहर से जो है वो सत्ता में आ जाती है और 92 सीटें ले लेती है। लेकिन क्या उसने पहले कोई लोकसभा का चुनाव लड़ा? तो अभी तक पंजाब में जो है वो आम आदमी पार्टी ने चुनाव नहीं लड़ा। और अगर सीटों का बंटवारा कॉमन मिनिमम अगर या मैक्सिमम प्रोग्राम के तहत होता है तो फिर आम आदमी पार्टी को जो है वो, अगर विधानसभा में 92 सीटें हैं तो फिर आम आदमी पार्टी को पंजाब में कितनी सीटें मिलेगी, ये एक बड़ा कारण बनेगा। दूसरा, अगर 92 सीटों के आधार पे अगर आम आदमी पार्टी को ज्यादा सीटें मिलती है तो जो सिटिंग एमपी जो है कांग्रेस पार्टी के, चाहे रवनीत बिट्टू, क्योंकि हालांकि रवनीत बिट्टू जो है वो कांग्रेस की हाईकमान जो है उसके साथ में खड़े हैं, उनका भी एक स्टेटमेंट आया था कि जो अगर हाईकमान के जो नेतृत्व को अगर नहीं मानेगा तो उसको पार्टी छोड़ देनी चाहिए। और अगर ऐसी स्थिति बनती है तो फिर जाहिर सी बात है कांग्रेस पार्टी का टूटना लगभग जो है वो तय है। तो एक परफॉर्मेंस की बात करें तो परफॉर्मेंस जो है इन चुनावों को अगर हम देखें तो आम आदमी पार्टी की जो परफॉर्मेंस है 2000 जब से ये शराब घोटाला इनके पीछे पड़ा है उसके बाद में लगातार इनकी जो क्रेडिबिलिटी है उसके ऊपर सवाल उठा है। और उसके बाद में इनकी परफॉर्मेंस जो है वो आप किसी भी चुनाव को उठा के देख लें, हर चुनाव में जो है वो इनकी परफॉर्मेंस गिरी है, सिर्फ एक गुजरात को अगर हम छोड़ दे तो ये स्थिति जो है वो बनी हुई है। और आम आदमी पार्टी के तीनों स्टेट की अगर हम बात करें तो एक में 0.96 और एक में तो जो है वो 0.36 के आसपास जो है इनको वोट मिला। तो कह सकते हैं कि पूरे राजस्थान में एक भारत का जो सबसे बड़ा जो प्रदेश है राजस्थान प्रदेश, उसकी 200 सीटों पे 88 सीटों पे जो है वो चुनाव लड़े जाते हैं आम आदमी पार्टी के द्वारा, और लगभग 1 लाख और कुछ वोटों के आसपास जो है वो आम आदमी पार्टी को वोट मिलते हैं, जो नोटा से भी बहुत पीछे हैं। तो ये स्थिति जो है वो आम आदमी पार्टी की बनी हुई है। तो अब ये समझ से परे है कि आम आदमी पार्टी के साथ वो चाहे दूसरी पार्टियों के साथ में हो, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के लिए स्थिति ये है, ये तो हमने पंजाब की बात की थी, कांग्रेस पार्टी के लिए स्थिति ये बनी हुई है कि अगर वहाँ पे उत्तर प्रदेश में अगर हम बात करें तो वहाँ पे समाजवादी पार्टी की सीटें ज़्यादा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जो विधानसभा है उसमें मेरे ख्याल से 1 या 2 सीटें जो है वो कांग्रेस की है। तो उस स्थिति में फिर वहाँ पे समाजवादी पार्टी उनको चुनाव नहीं लड़ने देगी। बिहार में जेडीयू और आरजेडी जो है वो चुनाव नहीं लड़ने देगी। तो फिर कांग्रेस पार्टी आखिर चुनाव जो है वो किस प्रदेश से लड़ेगी? और अगर चुनाव में अगर कांग्रेस पार्टी अगर यहाँ पे लड़ती है तो फिर बाकी की क्या ये क्षेत्रीय जो दल है क्या वो कांग्रेस पार्टी के साथ खड़े होंगे?
ये जो है ये बड़ी एक जिसको कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी के लिए दुविधा की स्थिति है। अब इनकी हाईकमान जो है वो कैसे काम करती है वो इनकी समझ से परे है। लेकिन अब जो है वो स्थिति यही आ रही है कि या तो ये जो है वो इस प्रोग्राम के कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तक बात जाएगी नहीं, और अगर जाती है तो फिर ये देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस पार्टी के कितने नेता जो है वो कांग्रेस पार्टी छोड़ के दूसरे जो पार्टनर, चाहे उनके क्षेत्रीय दल हो या फिर भारतीय जनता पार्टी में चले जाएंगे। ये देखना जो है वो बाकी है। तो आम आदमी पार्टी की आपको आपको हमने बात ही की, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने, आपने देखा होगा, मेयर रानी अग्रवाल को मध्य प्रदेश से उन्होंने चुनाव लड़ाया। इसके अलावा एक एक्ट्रेस को भी चुनाव लड़ाया था, उसको आपको पता ही होगा, और 2000 से 2500 के आसपास जो है वो वोट मिले थे, उनकी भी जमानत जब्त हो गई थी। तो ये आम आदमी पार्टी का जो है वो अभी परफॉर्मेंस का कार्ड है। तो अगर इनके नेता आपस में टकराएंगे तो फिर हाईकमान को भी जो है वो इस पर विचार करना चाहिए, उनकी राय लेनी चाहिए। हालांकि हरीश चौधरी को जो है वो सारी जो रिपोर्ट्स जो थी वो सौंप दी गई है, और अब जो है वो हाईकमान तक मैटर जाएगा। और हाईकमान आपको पता होगा राहुल गांधी, जो जिसको गांधी फैमिली को जो है वो हेड माना जाता है, और उसके बाद में मल्लिकार्जुन खड़गे, तो ये बैठ के फैसला लेंगे कि आगे जो है वो क्या होगा पंजाब में। लेकिन अगर पंजाब में, एक सोचने वाली बात यह भी है कि अगर पंजाब में गठबंधन नहीं होता है आम आदमी पार्टी और साथ में कांग्रेस पार्टी का, तो क्या बाकी पार्टियों का गठबंधन ये रहेगा या नहीं रहेगा। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही, फिर हम एक नए एपिसोड के साथ हाजिर होंगे। उम्मीद करूंगा आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये आपको वीडियो पसंद आया, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।